हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आज पॉलिटिकल साइंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं हर कंपटीशन में, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन है। आप देखेंगे एक एक करके, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं किए, पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ये क्या है। तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है समझना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, देखिए ये अपने आप में इसका आंसर है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए कानून है, एक तंत्र है, उसको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 के वर्ष के आधार पर है। अभी तो 2018 चल रहा है, लेकिन 1900 इसका जो बेस था 1986 का बेस था, उसको क्या किया, रिप्लेसमेंट किया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 करके। इसमें क्या है, वस्तु जो लेते हैं, कोई चीज वस्तु आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसकी सेवाओं में कमी है या उसके लिए कोई शिकायत है, तो उसके लिए एक तंत्र प्रदान करता है। उस तंत्र के आधार पर आप क्या करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का अपने अधिकार का लाभ उठाते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ये हो गया, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 वर्ष 1986 के आधार पर है। ये वस्तु की सेवा में कमी या कोई शिकायत है, उसके लिए एक तंत्र प्रदान करता है, उसको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में रखा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट। इससे क्या क्या क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन ये होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो आर्टिकल संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। फिर कहता है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पे महाभियोग लाया जा सकता है? ऑब्वियसली लाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस पे महाभियोग लाया जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना के सेंस में कि 28 जनवरी 1950, याद रखेंगे कितना, 28 जनवरी 1950। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950, याद रखेंगे। फिर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही कि सुप्रीम कोर्ट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो हमारे देश के संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके सदस्यों के आकार या उसके व्यक्ति का नियुक्ति या इसका क्या करते हैं, हाँ, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे, सॉरी करेक्शन कर लीजिए, ये नहीं था पॉइंट, ये कुछ अलग था। पहले ये फिर से इसको करेक्शन करें। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद किसमें, 124 में। सुप्रीम कोर्ट की जज पे महाभियोग लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में और क्वेश्चन क्या बनता है, स्थापना कब, 28 जनवरी 1950। ये इतना 3 क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची, नहीं सॉरी इससे पहले स्वास्थ्य का अधिकार। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में, किसमें, अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन घुमा के पूछा होगा, स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो अनुच्छेद किसमें, 21 में। तो याद रखिएगा, लगातार एक क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में है, जिसके ठीक है, इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसे अनुच्छेद में आता है 21 में। फिर देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया है। कितने भाषा को, 22 भाषा को मान्यता दिया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दिया गया। देखिए साउथ का पूछता है कि पूछेगा ये क्या 8वीं अनुसूची में है, तो 5 साउथ का हम याद रखते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और एक और है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, एक और है। तो वो 5 जो है साउथ का लैंग्वेज जो है वो 8वीं अनुसूची में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से पूछता है क्या डोंगरी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है, तो हाँ डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की भाषा है और 8वीं अनुसूची में है। तो याद रखेंगे डोंगरी भाषा के बारे में। फिर क्या मैथिली है कि नहीं, ये भी पूछता है। तो मैथिली क्या है, 8वीं अनुसूची की भाषा है या नहीं, आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसके अलावा ये गुजराती है, असम का बोडो है, ठीक है, ये सब बंगाली है, बंगाल का बंगाली, ये सारा इंक्लूड है। ये लगभग 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है, ये याद रखेंगे। फिर देखिएगा 12वीं अनुसूची के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि 12वीं अनुसूची, क्वेश्चन था 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची में क्या है,
देखिए नगर पालिका जो होता है उस पे जो कंट्रोल होता है, नगर पालिका पे कंट्रोल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुसूची कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में जो नगर पालिका होता है उस पे कंट्रोल करने की बात की चर्चा की गई है, ये याद रखेंगे। फिर आइए अनुच्छेद 36 से 51। देखिए अनुच्छेद 36 से 51 इंपॉर्टेंट बन जाता है। नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया? पहला क्वेश्चन ये है। तो नीति निर्देशक तत्व जो होता है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और ये संविधान के कौन से भाग में? क्वेश्चन ये पूछता है संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 51 नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो पहली बार आप सुन रहे होंगे, बोलेगा क्या? गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, देखिए क्या पॉइंट है? गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए अनुच्छेद 36 से 51 में। 36 से 51 में यही होगा, याद रखिएगा। गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 36 से 51 में। कौन से तत्व से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व का ये पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर देखिए अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात है। आप बोलेगा अनुच्छेद 76 में क्या वर्णित है? तो महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी, ये याद रखेंगे। फिर 17 में क्या? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं छुआछूत, जो भेदभावना की बात है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में है। इसमें कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो अनुच्छेद 17 याद रखेंगे। फिर अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? 74 में। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें? उस संवैधानिक विचारों के लिए, तो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 अभी जस्ट कुछ देर पहले चर्चा की थी, इंपॉर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति क्या करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार एवं सदस्यों का जो निर्धारण करता है, ये नियुक्ति करता है, वो किसके सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पे। कौन सा अनुच्छेद? 75। फिर देखिए सामाजिक सिद्धांत। देखिए इसमें 3 व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सामाजिक सिद्धांत से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो इसका है रूसो, जो सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, रूसो, हॉब्स और लॉक्स। रूसो का नाम सुने ही होंगे, रूसो, हॉब्स और लॉक्स, ये सामाजिक सिद्धांत के जुड़े हुए हैं। सामाजिक सिद्धांत कौन कौन है? रूसो, हॉब्स और लॉक, ये याद रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अमेरिका देश से लिया गया। कौन से देश से? संविधान से, अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया। इसमें बोलता है कि कार्यपालिका या विधायिका जो कोई भी कानून बना लेता है उसको निरस्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है। वही न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है। न्यायिक समीक्षा का और क्या प्रावधान है? न्यायिक समीक्षा जो आपके संविधान का जो है उसका क्या करता है? परिभाषित करने का काम करता है, देखने की काम करता है कि संविधान के अनुसार कोई कार्य किया गया है या नहीं है। वो सब कौन न्यायिक समीक्षा में आएगा। न्यायिक समीक्षा कौन से देश से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये क्या करता है? जैसे कोई विधेयक या कानून है उसको निरस्त करने का प्रावधान किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया। न्यायपालिका चाहेगा तो उसको निरस्त कर सकता है, ठीक है। किसको? तो जो कोई कानून है, विधेयक है, उसको निरस्त कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा क्या? न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है
प्लस संविधान को परिभाषित करने का काम करता है, संविधान को देखने का काम करता है, संविधान को डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, फिर समवर्ती सूची। देखिए सूची की बात करेंगे तो यहाँ से याद रखेंगे सूची जो है 3 होते हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र बनाती है, राज सूची में कानून राज्य बनाती है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची कितने होते हैं, 3 होते हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है, राज सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाता है। ठीक है, फिर कहेगा सूची जो है हमारा संविधान के कौन से भाग में है, तो बताइए कौन से भाग में, 7वें भाग में है या नहीं, कमेंट करके बताइए सूची कौन से भाग में है। फिर देखिए सूची से और क्वेश्चन बनेगा, समवर्ती सूची में क्या होता है। समवर्ती सूची में 5 चीज को याद रखिएगा जिसको डाला गया है। शिक्षा, जो एजुकेशन की बात होती है, वजन, वेट और माप जो बोलते हैं, वजन, न्याय, पक्षी एवं जानवरों के संरक्षण, ये सब किसमें है, समवर्ती सूची में। शिक्षा हो गया, जानवर एवं पक्षियों के संरक्षण की बात करें, ठीक है, वो समवर्ती सूची में आएगा। और क्या आएगा, वजन और माप की बात करें, न्याय की बात करें, जो न्याय होता है उसकी बात करें, ये सब किसमें आएगा, समवर्ती सूची में। जिसमें क्वेश्चन पूछा था जो हम देख रहे हैं, हाँ 42वां संविधान संशोधन के समय कितने सूची को, एक मिनट करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए इसमें ये याद रखना है आपको पॉइंट, समवर्ती सूची में फिर से सुन लीजिएगा। सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, सूची में कितने, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र कानून बनाती है, राज्य में राज्य बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बनाती है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है। मैरिज एवं डाइवोर्स भी समवर्ती सूची में आता है। जबकि राज सूची में क्या, राज का कानून हो गया, पुलिस की बात हो गई तो राज सूची में आएगा। जब किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग किस में आएगा, हम बताइए क्वेश्चन आपके लिए, बैंकिंग किस सूची में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बैंकिंग हाँ, तो बैंकिंग जो आएगा वो संघ सूची में आएगा, ये याद रखिएगा। फिर आएगी संघ सूची, अभी जस्ट हमने बता ही दिया, सूची 3 होते हैं। संघ सूची में कानून केंद्र बनाएगा, राज सूची में राज्य, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य। संघ सूची में क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेवा जो है संघ सूची में आ जाएगा, याद रखिएगा बैंकिंग सेवा संघ सूची में आएगा। इसके अलावा रक्षा हो गया, रक्षा का मामला, विदेश मामला, ये सब केंद्र कानून बनाएगा। रक्षा के मामले में कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। विदेश के मामले में विदेश नीति केंद्र बनाएगा। बैंकिंग के मामले में जो आरबीआई का रेगुलेशन होगा वो सब केंद्र के अंतर्गत आता है, इसलिए संघ सूची में रखते हैं। राष्ट्रगान, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं राष्ट्रगान के बारे में। आपको सबको पता है राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कब इसको गाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। इसी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन कब गाया गया, 24 जनवरी 1950 को। कहा, किसने, किसके थ्रू, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, 51वां संशोधन 2000 क्या, 51वां संशोधन 2003। 51वां संशोधन 2003 क्या है, देखिए किसी भी राज्य में जैसे सीएम बन गए, उनका क्या होगा, कैबिनेट होगा, चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट होगा। तो वो तरह की जो कैबिनेट के मिनिस्टर की संख्या होगी वो टोटल राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 51वां संशोधन 2003 ये बोलता है कि उस राज्य का जो सीएम होगा, उस राज्य के सीएम का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा जो उस राज्य के लिए, वो 15% जो वहाँ के टोटल ये है विधानसभा की सीट है, तो उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमने ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी पहले डाल रखा है संविधान के बारे में, और संविधान के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनको जीके जीएस बूस्ट करना, मेरे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पहले भी वीडियो डाले हैं, जिनका जीके जीएस 0 है वो जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिनका बीपीएससी का एग्जाम हो, हाँ जिनका बिहार सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, इनका रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, वो सभी देख सकते हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। बस 10-10 पॉइंट या 12 पॉइंट लेके हम डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके जीएस में हेल्प करेंगे बूस्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।